कलयुगी ज़माने में रिश्ते एक पतली डोर के जैसे हो गए हैं। एक ऐसी वारदात निकलकर सामने आ रही है जहां पर बंद कमरे में प्रेमी के साथ में रोमांस कर रही थी पत्नी, पति ने उसे डिस्टर्ब कर दिया तो महिला मुर्गे वाले चाकू से पति को काट कर बेड के नीचे दफना देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही झारखंड के बोकरा से, जहां पर महिला अपने पति के साथ में रहती थी। महिला का नाम सरिता और उसके पति का नाम उमा शंकर बताया जा रहा है। आज शाम की बात थी जिस समय पर उमा शंकर अपने घर पर पहुंचता है। उमा शंकर कभी कभार दिहाड़ी मजदूरी करना, दूसरे के खेतों में पानी लगाना इत्यादि काम काज कर लिया करता था, जिस काम से उसे पैसे मिला करते थे। साधारण सा आदमी था। घर पर पहुंचता है तो आज उसकी पत्नी ने ना तो उसके नहाने के लिए गर्म पानी किया था और ना ही उसके लिए खाना बनाया था। वह अपनी मौज मस्ती में फ़ोन का इस्तेमाल कर रही थी। पति ने बस तनिक इतना ही कहा था कि मेरे लिए पानी गर्म कर दो। इसी में महिला का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और कहती है कि तुम कमा कर लेकर आते हो, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझ पर अपना रोब दिखाओगे। मैं अपनी मर्जी से चलूंगी और मैं तुम्हारे लिए कोई कामकाज नहीं करूंगी। महिला अपने पति के लिए खाना भी नहीं बनाती है। जिस समय पर उसे खुद भूख लगती है वह खुद ही खाना बनाती है। अपने पत्नी के इस बदलते व्यवहार के कारण पति काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी पहले ऐसा व्यवहार पति के साथ में कभी भी नहीं किया करती थी। इसी वजह से वह इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वह अपनी पत्नी के कामों को अब इग्नोर करने लगा था। अपनी पत्नी की डांट फटकार को इग्नोर करने लगा था। अपनी पत्नी से तंग वह आज पहुंच जाता है। दोपहर के समय पर ही काम काज छोड़कर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। पत्नी की बार बार बातों को याद करके घर पर पहुंचता है तो एक ऐसे वारदात में अपनी पत्नी को देखता है। देखकर वह हिल जाता है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी ने गेट को बंद कर रखा था। उसकी पत्नी घर में अकेली थी तो गेट को बंद करने का क्या मतलब था, इस बात पर उसे शक हो जाता है। इसी वजह से वह अपनी पत्नी को कहता है गेट खोलने के लिए। बार बार कहने के बाद में महिला गेट खोलने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते वह खिड़की से झांक कर देख लेता है। वह उसने तो खिड़की से झांक कर अपनी पत्नी को देखा। पत्नी की नज़र भी उसके ऊपर पड़ जाती। वह अपने प्रेमी के साथ में आपत्तिजनक हालत में थी, अपने प्रेमी के साथ में रोमांस कर रही थी, जिसके पश्चात में दोनों की आंखें मिल जाती हैं। महिला को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसका पति बीच में ही ड्यूटी छोड़कर आया है, उसका पति बीच में ही काम छोड़कर आया है। वह उसकी तहकीकात करना चाहता है। अपने प्रेमी को जल्दी से कपड़े पहनने के लिए कहती है। दोनों के दोनों बाहर पहुंच जाते हैं। महिला अपने पति को मारना पीटना शुरू कर देती है। बेरहमी से अपने पति को मार रही थी, जिसके चलते पति कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझे तुमसे गुस्सा होना चाहिए। महिला कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है। मैं जो काम कर रही थी वो तुमने मुझे नहीं करने दिया है। तो मेरे और मेरे प्रेमी के बीच में आना चाहते हो, इसी वजह से मैं पहले ही तुम्हारी हत्या कर दूंगी। जिसके चलते अपने प्रेमी के साथ में मिलकर उसके पैरों को पकड़कर कमरे में घसीट कर लेकर जाती है और इस गेट को दोबारा से बंद कर लिया जाता है। अंदर वह बेरहमी से अपने पति की हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद में प्रेमी के साथ में सोचती है कि अब क्या करेंगे, लाश को कोई ना कोई तो जरूर देख लेगा। जिसके पश्चात में उसका प्रेमी उसे सलाह देता है और कहता है कि इसे जमीन में गाड़ दो, कैसे ही किसी को पता लगेगा। ऐसा करना, बेड के नीचे गाड़ देना, किसी को तनिक भी शक नहीं होगा। बेड के नीचे कोई झांक कर भी नहीं देखता है। जिसके चलते महिला कुछ ऐसा ही करती है। वहां से बेड हटाया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है और वहां पर वह अपने पति को दफना देती है। उसके पश्चात में बेड के ऊपर खूब प्रेमी के साथ में रहती थी, मौज मस्ती किया करती थी, सब कुछ जिंदगी में ठीक जा रहा था। पर उसी समय पर जब बार बार कामकाज पर नहीं जा रहा था, वह आदमी तो जिसने उसे कामकाज पर लगाया था वह उनके घर पर पूछने के लिए आ जाता है। महिला कहती है कि उसे तो अपने पति के बारे में पता ही नहीं है। तो वह आदमी कहता है कि तुम्हारा पति 10,000 रुपये एडवांस लेकर गया था, तो वह पैसे दे दो। महिला पैसे देने से मना कर देती है, जिसके चलते दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई को आसपास के लोग देख लेते हैं। लोगों को शक हो चुका था कि इसका पति इतने दिन से कहाँ है, जिसके चलते एक महिला पुलिस में फ़ोन करके इस वारदात को बता देती है। जिसके चलते पुलिस मौके वारदात पर आने के बाद में बड़ी मुश्किल से इस बात के बारे में जानकारी हासिल करती है कि महिला ने किस प्रकार से अपने पति की हत्या की और उसे ज़मीन के अंदर दफनाया है, वो भी बेड के नीचे। हालांकि अब सख्ताई से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।